अगर आप खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ये 2000 साल पुरानी बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का नाम आपको अंत में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ये पुस्तक कहती है कि अगर आप कोई भी उद्योग करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो इस बुक के 4 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। तो आइए इन चारों फॉर्मूले को हम एक कहानी के माध्यम से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वाराणसी का एक लड़का था जिसका नाम था आर्यन। उसको इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। वो साफ़ सफाई, पेड़ पौधे और इन सारी चीज़ों के बारे में, नेचर के बारे में सोचता था। लेकिन उसके परिवार के लोग और आस पड़ोस के लोग उससे कहते थे कि आईटी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा है। ये इन्वायरमेंट में और पेड़ों की देखभाल करके और प्रकृति की रक्षा करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। तभी उसे बुक का एक श्लोक याद आया, स्वाम्यम कर्मणि योजयेत, अर्थात मनुष्य को उद्योग में अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करना चाहिए। और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एहसास हुआ कि जब मेरी प्रकृति नेचर से जुड़ी हुई है तो हमें इसी में कुछ करना चाहिए। और यहीं से उसका स्टार्टअप शुरू हुआ, इको यात्रा, जहाँ पर गंगा के किनारे जो भी प्लास्टिक और जो भी चीज़ें रहती थी उनको कलेक्ट करके उससे यूजफुल चीज़ें बनाने का काम शुरू हुआ। वो गंगा के किनारे प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करके उसे रिसाइकल करके उससे प्रोडक्ट बनाने लगा। और आज वो लाखों रुपए कमा भी रहा है और धरती को क्लीन भी कर रहा है। अब आर्यन को अपनी इको यात्रा ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत पड़ने लगी। वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और सबने रिजेक्ट कर दिया। जब वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया तब उसे एक श्लोक याद आया, वित्तम ही मूलम राजस्य, मतलब किसी भी संगठन या राज्य का मूल आधार पूंजी होती है। इस श्लोक ने उसे सिखाया कि किसी भी स्टार्टअप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनेंशियल फ्लो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसने तुरंत अपने खर्चे कम किए, पुराने लैपटॉप पे काम करना शुरू किया और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बताने लगा। और 3 महीने लगातार मेहनत करने के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसके साथ जुड़ गए। अब उसका स्टार्टअप तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आर्यन इन सारी चीज़ों को अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा था। और फिर उसे एहसास हुआ कि हमें अब एम्प्लॉयज नहीं, एक सही टीम की जरूरत है। और तब उसे पुस्तक का एक और श्लोक याद आया, संग्रहणम मित्रस्य शक्तिः, अर्थात साथियों का संग्रह ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपने मिशन से जुड़े हुए दोस्तों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। जैसे डिजाइनर हो गए, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और टेक के लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। अब यहाँ पर हर कोई ओनरशिप के साथ काम कर रहा था और इको यात्रा सच में उभरने लगा। अब कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी ने इको यात्रा की एक एक्सपर्ट कॉपी बना दी। अब इस समय आर्यन को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बहुत गलत डिसीजन ले सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसे एक श्लोक याद आया, द्वैध भावेन व्यवहारः, अर्थात प्रतिस्पर्धी से बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अब उसने गुस्से में रिएक्शन देने की बजाय अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। उसने प्रोडक्ट के साथ साथ इको एजुकेशन भी शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वो बड़ी कंपनी हार गई और बंद हो गई, क्योंकि वो बड़ी कंपनी कॉपी करके सिर्फ प्रोडक्ट बेच रही थी और आर्यन एक मिशन बेच रहा था। अब जो पुस्तक आर्यन पढ़ रहा था उसका नाम था कौटिल्य अर्थशास्त्र। वही कौटिल्य जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। वही कौटिल्य जो मौर्य साम्राज्य के नीति निर्माता और प्रधानमंत्री भी थे, जिनका सब कुछ छीन लिए जाने के बाद भी उन्होंने अपना एक साम्राज्य खड़ा करवा दिया। उन्हीं चाणक्य, उन्हीं कौटिल्य का ये बुक है कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया है। हमने तो सिर्फ आपको छोटे छोटे श्लोक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समझाया है, लेकिन जब आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेते हैं तब आपको स्टार्टअप के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बहुत सारे आइडिया हो जाएंगे। ये पुस्तक कुल मिलाकर 15 भागों में विभाजित है और हर एक 15 पुस्तकों में कई अध्याय हैं और बहुत सारे श्लोक हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 150 अध्याय और 6000 से ज़्यादा श्लोक हो जाते हैं। आप एक तरह से समझिए कि एक राज्य चलाने का पूरा मैनुअल है। इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसे आप अपने स्टार्टअप में, अपनी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कंपनी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ऐसे और भी पुस्तकों के बारे में जानने के लिए, उन पुस्तकों को समझने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।